अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ ईद का टूटा-फूटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सारा तो नहीं शेयर कर सकती थी। जितना मुझसे हो सका उतना, मतलब अपने घर में जितना मैं बना सकती थी उतना मैंने बना लिया। जब कहीं और जाके आपने कुछ करना हो ना, तो फिर ऐसा होता है कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। नहीं दिल करता बार-बार फ़ोन निकाल के वीडियो शूट करने को या बनाने को। तो फिर मैंने कुछ भी वहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि हमारी दावत आंटी लोगों के घर में थी, हमारे घर में नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ जाके तो कोई शूटिंग वगैरह नहीं की। अपने ही घर में जो जो मुझसे थोड़ा बहुत हुआ था वो मैंने कर लिया था। तो अभी मैं थोड़ा-सा घर को सजाने लगी थी, और ये ईद से 1 दिन पहले का था, मतलब चाँद रात का था। और अभी ये जो मैंने ऑर्डर की थी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, और इन्हीं को भी मैंने सीधा पदरा करके रखा हुआ था। और इनको सेट करके मैं सोच रही थी कि कहाँ पे लगाऊँ, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी लगाने के लिए कि इसको कहाँ पे लगाऊँ। तो फिर मुझे लॉन्ज में ये वाला जो थोड़ा हिस्सा है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा ठीक लगा कि यहाँ पे ये शायद ठीक लगे। तो यहाँ पे जो कैनवस लगा हुआ था वो मैंने उतार लिया, और वहाँ पे फिर मैं रख के देख रही थी कि अगर यहाँ पे सूट करेंगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, अगर नहीं करेंगी तो फिर मैं कोई और जगह ढूँढूँगी। तो लेकिन ये हुआ था कि थोड़ी चल ही गई थी, गुज़ारा हो गया था। और क्योंकि ये जो लाइट्स है ना, इनमें थोड़े से ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे मैं हैंग कर सकती थी, टाई कर सकती थी। तो ऐसा ही हुआ, इन लाइट्स में जो स्क्रू लगे हुए थे ना, उनके साथ फिर मैंने ये जो रिबन था उसको टाई कर दिया था। और इससे फिर मैंने ये भी कवर कर लिया था कि जो वॉल में लगे हुए थे नेल्स वो भी कवर हो गए थे यहाँ पे सेटिंग करके इस तरह से इसको। तो पहले तो मैंने ईद वाला जो था वो लगा दिया बैनर, और उसके नीचे फिर जो दूसरा था मुबारक वाला वो लगा दिया, क्योंकि ये सेपरेट एक एक लेटर के हिसाब से इनको खुद ही आपने परोना था। तो वैसे ही मैंने इसको कर लिया था। और साथ जो बलून्स थे वो लगा दिए थे, और जो बलून्स का काम था वो बच्चों ने कर दिया था, उनको बहुत शौक होता है इस तरह के काम करने का। तो फिर मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया था। बस इतने ही मैंने बलून्स जो है ना वो किए थे, और बाकी रख दिए थे कि पता नहीं ये नीचे गिरेंगे, बार बार नीचे भी इनको गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए। अक्सर इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं, क्योंकि इनके ऊपर जैसे मस्जिद बनी होती है वो थोड़ा सा बना हुआ है ना। तो फिर मैंने बाकी जो थे वो रख दिए थे कि नेक्स्ट ईद में ये भी काम आ जाएंगे। तो उनको मैंने वैसे ही रख दिया था, सिर्फ इतने मैंने यूज़ कर लिए थे। तो बस जो डेकोरेशन थी वो उतनी ही की थी मैंने की। और उसके बाद जो डाइनिंग टेबल का ये कवर था, शीट थी, उसको मैंने ऑफ़ कर लिया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो प्लेट है ना, जी हाँ, ये भी मैंने ही बनाई है। और इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी बना के रखी हुई थी, और मुझे ये काफ़ी पसंद है। लेकिन मैंने इनको बना के गैरेज में रखा हुआ है कि घर में कहाँ रखूँ, कहाँ लगाऊँ इसको। तो फिर मैं आज इसको निकाल के लाई थी एक को, और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं डाइनिंग टेबल के यहाँ पे मिडल में रख देती हूँ, क्योंकि ये नज़र आएगी तो थोड़ी प्यारी लगेगी। तो वैसे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप बताइएगा कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो ये जो बनाई है, ये मुझे कुछ चीज़ें मैंने ली थी, यहीं से ली थी। जो प्लेट है वो तो मैंने ली थी डेनिम से ली थी, और जो इसके ऊपर पेंट किया हुआ है ये मैंने लिया था रेंज से। और इसी तरह से फिर मैंने उसको जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे लगा के उसके ऊपर कुछ स्टोन्स जो थे ना वो लगा दिए थे, और बहुत प्यारी सी डेकोरेशन बन गई थी इसकी। और उसके बाद मैंने ईद के लिए बनानी थी खीर बनानी थी। वैसे तो थोड़ा मैं लंबा चौड़ा ही काम करती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो आज बहुत लंबा चौड़ा काम करने का मेरा ज़रा मूड नहीं था। तो इसलिए जो लजीज़ा की खीर होती है ना, पैकेट में बनी हुई सब कुछ, तो मैंने वही ले लिया था। मैंने किस तरह से बनाई है, वैसे तो इसके ऊपर तरीका लिखा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ मैंने एक ऐड करनी होती है, जो कि डबल क्रीम होती है। 1 लीटर दूध में मैंने पैकेट जो है वो डाल दिया था लजीज़ा का, और उसको कुक करने के बाद जब ये थिक होने लगी थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने डबल क्रीम का एक जो पैकेट था, या ये वाला जो कप होता है इसका, वो मैंने इसमें डाल लिया था। और फिर इसको थोड़ी देर और पका लिए थे। इससे ज़्यादा क्रीमी बन जाती है, और जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है, स्पेशली डबल क्रीम के साथ। आप बताएं कि क्या आप भी ऐसे करते हैं, डबल क्रीम डालते हैं या नहीं डालते, या मलाई डालते हैं या नहीं डालते, और आपने क्या बनाया था इस ईद पे, किस तरह की आपकी ईद गुजर रही है या गुजर गई है, आप भी ज़रूर बताइएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो ईद है, स्पेशली ईद वाले दिन, इतना वो बोरिंग दिन होता है ना, पता नहीं क्यों, ये कुदरती बात है शायद, ईद वाला दिन बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है। लोग कहते हैं कि सारा दिन उनका सो के गुजर गया है, बस वेले बैठे गुजर गया है, बस इसी तरह के काम जो है ना वो होते रहते हैं। खीर मैंने बना ली थी, हस्बैंड से कह रही थी कि आप इसके ऊपर ना ये थोड़ी सी गार्निश कर दें, जो पिस्ता वगैरह है या काजू बादाम है जो भी। तो वो अपनी तरफ से हार्ट बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो अच्छा सा बना नहीं था। तो फिर उन्होंने सारे पे ही इसको स्प्रेड कर दिया था, जो भी इस तरह से हमने किए हुए थे नट्स वगैरह। तो बस इस तरह से जो खीर है हमारी वो हो गई थी तैयार। ठंडा होने के बाद इसको हमने रख दिया था फ्रिज में। और ये थी हमारी ईद वाले दिन की सुबह की जो मीठी ईद की होती है,
मीठी चीज़, ये खैर वो थी। अभी जी रात का टाइम हो गया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेहंदी मैंने ली थी, खैर ये मैंने नहीं ली थी, हस्बैंड से मैंने कहा था कि आप मेहंदी ले आएँ। वैसे शॉप के बाहर मैं भी थी लेकिन मैं कार में थी और वो पहले लेके आए थे जो ब्लैक मेहंदी होती है। तो मैंने कहा तो ये तो ब्लैक मेहंदी है, ये तो मैंने नहीं लगानी, तो आप इसको चेंज करके आ जाएँ। और जब उन्होंने चेंज की, थोड़ा मूड तो उनका वैसे ही ख़राब हो गया था चेंज करते वक़्त ही, तो फिर वो ये लेके आ गए। और सच बताऊँ तो ये मेहंदी मैंने आज तक नहीं लगाई, क्योंकि ये आपको पता है कि ये लिड वाली है, बिल्कुल ऐसे जैसे ट्यूब होती है किसी भी चीज़ की। तो फिर मैं कहूँ कि ये तो मुझे ये भी नहीं पसंद लेकिन मैं हस्बैंड का मूड देख के मैंने छोड़ दिया था कि नहीं, अभी मैंने फिर से नहीं कहना कि आप चेंज करके लाएँ, मैं ऐसे ही जैसे तैसे करके लगा लूँगी। और जब मैंने इसको खोल के लगाना स्टार्ट की, आय हाय मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने रो धो के लगाई है ये मेहंदी। कहाँ बंदा इतनी बारीकी से सफाई के साथ लगाता है, और ये बस ये था कि आपने नाम पूरा करना है कि मेहंदी लगानी है, नहीं तो इतने इतने बड़े इसमें से निकल रहे थे मेहंदी के गुच्छे, और ये लगाते जाएँ, कोई भी आप पैटर्न अच्छे से नहीं ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेहंदी तो आज मैंने लगा के छोड़नी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ख़ैर आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं सारी वीडियो जो है वो भी नहीं बना सकती थी। जो मैं बना रही थी वो बनता नहीं था, जो नहीं बना रही थी वो बन जाता था। लेकिन ये था कि इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आ गया था, और काफ़ी टाइम बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, तो इसी में मैं खुश थी कि चलो कोई नहीं, कलर आ गया है, मेहंदी अच्छी लग गई है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि सफाई ज़रा भी नहीं आई थी। मैं आपको दिखाऊँगी ज़रा थोड़ी देर में कि इसका कलर कैसा आया था, और ड्राई होने के बाद और वॉश करने के बाद ये कैसी लग रही थी। बच्चों को ये मैंने कपड़े पहनाने थे जो उनकी दादू लेके आई थी, और मैंने सोचा कि यही उनको पहना देती हूँ, दादू भी खुश हो जाएंगी और ईद भी गुजर जाएगी। तो अभी मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ मेहंदी वाला। इस तरह से ये जो जनाब मेहंदी है काफ़ी डार्क कलर आया है। मैंने जस्ट 2 आवर्स ही रखी थी, उसके बाद मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि नींद से मेरा बुरा हाल था और ये ड्राई नहीं हो रही थी और मुझे सोना था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं वॉश करके काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। और फिर जो सीधी साइड थी हाथ की, वो मैंने वैसे ही पताशा जो है ना वो डाल लिया था सर्कल बना के, और फिंगर्स पे भी लगा ली थी। तो अभी आप वॉश करने के बाद देख सकते हैं कि बहुत ही कोई काम ख़राब हुआ है, सफाई के साथ ज़रा भी नहीं लगी, वो मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि बहुत बुरे तरीके से मेहंदी लगी थी। मेरा माइंड नहीं था कि मैं इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि अच्छी खासी मेहंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ आराम के साथ। तो सिंपल बात ये कि मुझे मेहंदी नहीं पसंद आई ज़रा भी, कलर के अलावा लगाने के हिसाब से। और उसके बाद जी ये हमने ज़रा मीठा खाना था, थोड़ी सी मैंने खीर ली थी। और अभी मैं आपको पायल जो है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने पायल कहाँ से ली। तो मैं जब भी लेती हूँ मैं प्राइमार्क से ही लेती हूँ, लेकिन अभी जो उनके पास कलेक्शन है ना वो ज़रा भी अच्छी नहीं है, बहुत अजीब सी आई हुई है और ये थोड़ी पुरानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास अच्छी कलेक्शन आती है, जब अच्छी आए तो आपको लेके रख लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी तैयारी की वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, यूट्यूब के लिए मैं बनाना ही भूल गई थी, तो मैंने फिर वही थोड़ी सी उठा के यहाँ पे लगा दी है। अगर आपने म्यूज़िक के साथ देखनी हो तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके और म्यूज़िक के साथ देख लीजिएगा। ऐसे तो बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन मैंने जस्ट लगा दी है कि आप फिर कहेंगे कि मैंने ईद का जो ड्रेस है वो नहीं दिखाया। तो कोई ख़ास तो मैंने पहनना नहीं होता, वही लॉन के जो ड्रेसेस थे उनमें से एक मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और ब्लैक मैंने इसलिए पहना था क्योंकि हस्बैंड ने ब्लैक पहनना था, वैसे मैंने ब्लैक नहीं पहनना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए दोनों सेम सेम ही कर लेते हैं, मैं भी ब्लैक ही पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए ये वाला सफ़ायर का जो सूट है ये पहन लिया था। तो बस जी हम तैयार होके फिर हम चले गए थे ज़रा बाहर। बाहर कहाँ जाना था, आंटी के घर जाना था, और जाते हुए मैंने सोचा कि उनके लिए फ़्लावर जो है वो ले लेती हूँ। तो वो हम ज़रा रास्ते में रुक गए थे, और हस्बैंड बच्चों के साथ कार में ही थे और मैंने लेने थे। और अभी मैं सोच रही थी कि कौन से लूँ, क्योंकि मुझे जो ये वाले हैं ना ये मुझे बहुत पसंद होते हैं, जो कि पिंक रेड कलर में हैं। तो फिर मैंने ये 2 ले लिए थे, क्योंकि एक ज़्यादा छोटा बनता था, तो लेकिन दिखने में मुझे ये काफ़ी पसंद थे, इसलिए फिर मैंने ये 2 ले लिए थे कि चलिए बच्चे अपनी तरफ से दे देंगे, एक हसन दे देगा, एक उमायमा दे देंगी, और दोनों खुश हो जाएंगे। और फ्लावर्स जो हैं वो भी जब किसी के घर जाएँ तो वो देता हुआ बंदा अच्छा लगता है। तो फिर हमने वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा खाया पिया, सबके साथ बातें शातें की, जितना हमने वहाँ स्टे करना था किया। उसके बाद जी हस्बैंड को फिर लगी थी भूख, और मैंने फिर नूडल्स बनानी थी। तो उसके लिए मैं आपको जल्दी से रेसिपी जो है ना ईद के लिहाज से वो भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ईजी पीजी और बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप लाजमी बनाइएगा, इस तरह की नूडल्स बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ऑयल लिया था, और उसमें मैंने 1 चम्मच डाला था गार्लिक पेस्ट का, और 1 ही जिंजर पेस्ट का डाल के उसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने भुना था, ज़्यादा नहीं। और उसमें फिर मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन बोनलेस था, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, आप देख सकते हैं। और इनको मैंने डाल के अच्छे से भून लिया था, तब तक भुना था जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो थे वो केचप के ऐड किए थे, और वो भी ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से भून लिया था, क्योंकि वो पानी पानी केचप का जो है वो ड्राई हो जाए, थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, इतना भूनना होता है आपने।
कोई भी चीज़ डाल के आपने इतना ही उसको भूनना है कि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल छोड़ दे। उसके बाद इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से कम तकरीबन आधा टीस्पून मैंने इसमें ऐड की थी ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक का। यही मसाले थे, इसके अलावा मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था। और उसके साथ मैंने नूडल्स जो थी वो रख दी थी बॉईल होने के लिए। और जो मैं नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, ये मैं जो एग नूडल्स होती हैं ना वो मैंने ली थी, ये ज़्यादा सही रहती है मेरे ख्याल में। तो साथ जो वेजिटेबल थी उसमें था मशरूम्स मैंने लिए थे 1 कप तकरीबन, और साथ जो बेल पेपर थी वो ली थी तीनों कलर्स में। तो ये 3 कलर में मैंने तो इसलिए ली थी ताकि थोड़ा सा ना कलरफुल हो जाए। आप चाहें तो आप एक कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तकरीबन वो भी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी वो ली थी, और साथ 1 कप ही जो ऑमलेट साइज़ का होता है ना अनियंस, वो काट लिया था। और उनको स्टेज पे आके डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इनको भी थोड़ा सा भून लेना है मिक्स करके अच्छे से। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें मैंने क्या किया था कि डाला था सोया सॉस थोड़ी सी डाली थी, तकरीबन 1.5-2 चम्मच। आप डेढ़, खैर वो तो क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकता है, आपकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो, लेकिन इसमें बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो नहीं डाले जाते, यही इसका टेस्ट होता है। और वेजिटेबल डाल के बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतनी पकाने वाली वेजिटेबल तो होती नहीं है। तो वो मैंने सब कुछ कर लिया था इस तरह से, और फिर इसमें सोया सॉस डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स करके कोई 2-3 मिनट तक पका लिया था। और फिर इसमें मैंने डाल दी थी जो नूडल्स थी बॉईल हो रही हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही वहाँ से निकाल के इसमें डाल दी थी। उसको मैंने अलग से सिव में रख के उसका पानी नहीं निकाला था, सिर्फ यहीं पे मैंने फोक के साथ उनको निकाल के पैन में डायरेक्ट डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। और तकरीबन 3-4 मिनट तक उसको मैंने और इसमें रख के थोड़ा सा पकाया था, ताकि उसमें भी अच्छे से जो इसमें मसाला डाला हुआ है ना वो मिक्स हो जाए। और ये थी जनाब नूडल्स की ईज़ी सी रेसिपी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की बनती हैं। और हमारी ईद थी यहीं तक। आपको मैंने ये नहीं बताया कि उमायमा ठीक नहीं थी, उसको चिकन पॉक्स हो गए थे ईद से 2 दिन पहले, और ईद वाले दिन भी बेचारी तंग ही करती रही, और आज भी उसका कोई हाल नहीं है। हसन को आई थी ना, तो वो हसन जो है वो फिर उमायमा को भी तोहफ़ा दे गया, लेकिन वो हसन को रमज़ान में थी और उमायमा को अभी हो गई थी। खैर ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में एक बार आती ही आती हैं। चले कोई नहीं, काम ख़त्म हुआ, वो निकल गई। और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।